जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉर्म्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सिलॉजिज्म का टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेक्शन। तो दोस्तों, सिलॉजिज्म जो है ना, ये एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है जिसमें लॉजिक लगाने हैं। अब कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इसमें 150 का मेथड लगाते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का मेथड लगाते हैं। बट दोस्त, एक टाइम पे ना ये मेथड थोड़े से गलत करने लग पड़ते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हम मेथड लगाएंगे वो लगाएंगे वेन डायग्राम। तो देखते हैं पहले कि साइलोजिज्म का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आता है। वो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती है, जैसे सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल दी सिंगर्स आर डांसर्स। उसके बाद उसका कंक्लूजन दिया जाता है, क्या ये बन सकता है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। अब ये जो स्टेटमेंट दी है, ये सिर्फ 4 टाइप की स्टेटमेंट होती है। 4 के अलावा 5वीं टाइप की स्टेटमेंट आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। अब ये 4 टाइप की स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, आओ जरा वो। तो सबसे पहली होती है ऑल। तो ऑल में किस तरह से आता है, जैसे ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए जो है वो क्या है, बी है। अब इसकी स्टैंडर्ड डायग्राम जो है ना दोस्तों, इस तरह से बनती है कि सारा का सारा ए जो है वो क्या है, बी है। ठीक है ना। सारा ए जो है बी के अंदर आ गया, बिल्कुल आ गया। दूसरा क्या बोला जा रहा है, सम ए आर बी। ठीक है ना, कि कुछ ए जो है वो बी है। तो अब इसकी जो स्टैंडर्ड डायग्राम वो इस तरह से बनती है, सम ए आर बी। ठीक है ना, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए बी है। अगर नो की बात करें तो नो की बनती है, नो ए इज बी। तो ये किस तरह से बनती है, देखो जरा, बोल रहा है कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, यानी कि कोई भी ए जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। इस तरह से बनती है, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ आती है सम नॉट की। सम नॉट की कैसे बनती है, सम नॉट की बनती है, सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। अब देखो कैसे, सम मतलब अगर ये पूरा का पूरा दोस्त ए है, तो ए का कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा यानी कि अगर ये वाला हिस्सा मान लो ये क्या नहीं बन सकता, कभी भी बी नहीं बन सकता। इधर बना लेता हूँ, शायद मेरा फेस आ गया होगा। ठीक है ना, कि जितना भी ए, ठीक है ना, ए का कुछ हिस्सा, ए के अंदर कुछ हिस्सा जो है वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, बी नहीं बन सकता। ये आ गया सम नॉट। ये आ गया फिर 4 टाइप की स्टेटमेंट। अब सिर्फ इतना सा पढ़ के हमारा सिलोजिज्म खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक बेसिक है, ये इंट्रो है। हमें हर एक जो स्टेटमेंट उसको अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसमें क्या क्या केसेस लग सकते हैं, और जरा बोल दो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑल की। ठीक है ना, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी अभी हम पढ़ के कैसे बनेगा, ऑल ए, ऑल ए ए आर बी इसी तरह से बनेगा सर, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, ऑल ए आर बी इसी तरह से बनेगा। अब दोस्त यहाँ पे देखो, इसके कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं, इसके बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं, और जरा देखो, जो आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ, सम ए आर बी। अगर दोस्त ऑल ए आर बी है तो क्या सम ए आर बी हो सकता है कि नहीं हो सकता, और जरा दोस्तों बोल रहे हैं कि सारा का सारा ए जो है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो दोस्तों एक चीज समझो, अगर सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर है, मतलब ए का कुछ हिस्सा भी तो बी के अंदर है ना। अगर मैं किसी कमरे में खड़ा हूँ, मेरे मैं पूरा उस कमरे में हूँ, तो मेरी बाजू भी उस कमरे में होगी, मेरा सर भी उस कमरे में होगा, मेरा पैर भी उस कमरे में होगा। यानी कि अगर मैं पूरा हूँ तो मेरा कुछ हिस्सा भी उस कमरे में है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर पूरा हूँ तो कुछ भी होगा ही होगा। ठीक है, ठीक था। दूसरा बोलूं, सम बी आर, सम बी आर ए की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे सर, सारा का सारा ए बी के अंदर है क्या, कुछ बी जो है वो ए के अंदर है कि नहीं। देखो दोस्त, इधर समझने के लिए एक समझो एग्जांपल। अगर एक बाल्टी लेता हूँ और बाल्टी में मैं पानी भर देता हूँ, क्या भर देता हूँ, पानी भर देता हूँ पूरा, और मैं बोलता हूँ कि मैंने सारा पानी जो है बाल्टी के अंदर डाल दिया। तो दोस्त, क्या बाल्टी ने कुछ जगह अपनी पानी को नहीं दी,
सर बिल्कुल भी। इसी तरह से अगर सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर है, तो बी ने भी तो कुछ जगह अपनी ए को दी है, तो इस तरह से ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम टिक करेंगे। अब थर्ड की बात करूं अगर मैं, ऑल बी आर कि सारा का सारा बी ए है। सर इधर हमने स्टैंडर्ड फिगर में क्या पढ़ा है कि ए जो है वो बी के अंदर है, तो अब बच्चा जब इसको देखता है तो सीधे कर देता है गलत, और जो सीधे गलत करता है वहां पे वो क्वेश्चन गलत कर देता है। देखो क्या दोस्तों, स्टेटमेंट क्या बोली है, ऑल ए आर बी। तो इस स्टेटमेंट में मैं दो डायग्राम बनाता हूँ। देखो एक बनाई मैंने ये, एक ये बन गई चीज। अब दूसरी डायग्राम बनाता हूँ इधर ही, ये आ गया ए, ये आ गया, इसी के ऊपर मैंने बी को मर्ज कर दिया। अगर मैं इसी के ऊपर बी को मैं मर्ज कर देता हूँ तो ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। स्टेटमेंट के हिसाब से इसमें कोई गलती है, सर बिल्कुल नहीं। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी इसमें भी बन रहा है, ऑल ए आर बी इसमें भी बन रहा है। तो हम सही इसको क्यों लेते हैं, इसको क्यों हम डाउटफुल केस लेते हैं। तो देखो दोस्तों, लॉजिज्म में क्या होता है ना, कि जो चीज बोली गई है हमें उसको सिर्फ मान के चलना है, ठीक है ना। और जो नहीं बोली गई है वो ऐसा भी नहीं है, झूठ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बोला ऑल ए आर बी, हमने सिर्फ जो अपना फोकस है किस पे रखा, ए पे रखा, कि सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर होना चाहिए। पर क्या इसमें कहीं भी यहाँ ये बोला है कि बी कभी भी ए नहीं बन सकता, या बी पूरा जो है ए के अंदर नहीं आ सकता, इस तरह की चीजें कहीं बोला है? जब नहीं बोला तो आपने कैसे सच माना, ठीक है ना। सच वो चीज होती है जब आपको पता है कि होगी ही होगी। जिस चीज का आपको पता ही नहीं है उसको आप झूठ कैसे मानोगे या उसको सच कैसे मानोगे, ठीक है ना। इन्होंने सिर्फ बोला ऑल ए आर बी, इन्होंने सिर्फ ए की बात करी, तो बी का तो आपको पता ही नहीं। जब आपको बी का नहीं पता तो आप ये वाली स्टेटमेंट सीधे गलत कैसे कर सकते। यहाँ पे आता है डाउट, कि सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जब भी इस तरह का होए तो सबसे पहले आप रखो डाउटफुल, यहाँ पे अभी तक डाउटफुल, ठीक है। तो ये बन गया आपका कौन सा, डाउटफुल का केस बन गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, फोर्थ फोर्थ अगर फोर्थ की बात करूं, बोल रहा है नो ए इज, सर देखिए, अगर सारा का सारा ए बी के अंदर है तो ये कैसे हो सकता है कि कोई भी ए बी के नहीं है। ये तो गलत हो जाएगा सीधा सीधा, सर बिल्कुल सही बात है, सीधा सीधा गलत हो जाएगा। अगर सारा का सारा ए बी के अंदर है, ये वाली डायग्राम, तो इसमें आप ये वाली डायग्राम कैसे बना सकते हो कि कोई भी ए बी नहीं है। सर ये तो गलत हो जाएगा सीधा सीधा, इसमें डाउटफुल भी नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं नो बी इज ए, ठीक है, कि कोई भी बी ए नहीं है। अरे अभी हम ऊपर पढ़ते हैं कि सम बी आर ए, ठीक है ना। ए ने कुछ हिस्सा बी का लिया हुआ, अगर ए ने कुछ हिस्सा बी का लिया हुआ है तो कोई भी बी ए कैसे नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं, सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और लूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे लूँ मैं सिक्स पार्ट और बोलूँ सम ए आर नॉट बी, ठीक है, कुछ ए जो है वो बी नहीं है। अरे हमने स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट को हमेशा जितना बोला उतना सच मानना ही मानना। अभी इन्होंने स्टेटमेंट बोला ऑल ए आर बी, ए जो है सारे के सारे बी के अंदर। अगर सारे के सारे ए हैं जो बी हैं, तो उसका कुछ हिस्सा बी कैसे नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा नहीं। बोल रहा है कि सारा का सारा ए बी है, ठीक है ना, सारा का सारा अगर बी के अंदर ही है तो कुछ हिस्सा बी के साथ कैसे नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। ये आ गया ए। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ सेवन पार्ट, सम बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, नॉट ए, तो सर इसमें बन सकता है, देखो ये बन सकता है, पता है कैसे, इन्होंने ए जो है वो कभी बी, मतलब कि ए जो है वो कभी भी बी के साथ तो नहीं जा सकता, ठीक है ना, इनका कोई इन लोगों का रिश्ता नहीं बन सकता। पर अगर बी का ये वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट है जो जाके ए के साथ ना मिले, तो ये तो बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, सर बन सकता है, पॉसिबिलिटी में बन सकता है ना। यहाँ पे जब ऊपर वाला पड़ा सम ए और नॉट बी, देखो ध्यान से, सम ए और नॉट बी, तो इसकी डायग्राम बनेगी इस तरह से, कि सम ए आर नॉट बी। अरे ऊपर ही हम पढ़ के आए हैं कि सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर है, सारा का सारा ए बी के अंदर है,
तो ये वाली डायग्राम इसमें कैसे फुलफिल करोगे? ये नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगी। बट अगर इसकी बात करो, सम बी आर नॉट, अरे ए जो है सारा का सारा बी के अंदर, बट बी में कुछ जगह ऐसी है जो क्या पता ए के साथ कोई भी रिश्ता ना बने। पर डाउटफुल है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो ये आ जाएगा आपका डाउट। ये डाउटफुल तक याद रखो, अब आगे चलो। अब दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहे? सम ए आर, क्या बोल रहे? सम ए आर बी। सम ए आर बी की कैसे बनेगी? सम ए आर बी, ठीक है ना। कुछ ए जो है वो बी है, कुछ बी जो है वो ए है। तो अब इसका पहला बनाओ अगर मैं, सम बी आर ए। दोस्त अगर ए का कुछ का रिश्ता बी के साथ बन रहा है, तो बी का भी सम का रिश्ता ए के साथ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे तो कर दो ठीक। अब दूसरा मैं बोलूँ, ऑल ए आर बी, बोल रहा है ऑल ए आर बी। क्या दोस्त सारे के सारे ए जो है वो बी में हो सकते हैं? अब सीधे गलत तो लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अभी नहीं बन रहा, बट जाने की ये मना थोड़ी ना कराइए। देखो पिछले स्टेटमेंट, यहाँ पे जब हम कर रहे थे ये वाला, तो इसमें सम का रिश्ता भी तो बन रहा था कि नहीं बन रहा था? अभी नहीं बोला गया, पर सर जा सकता है, किसी ने मना नहीं करा कि सारा का सारा ए जो है बी के अंदर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे लगा दो डाउटफुल कर दिया। थर्ड की बात करूँ, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो दोस्त ये भी तो डाउटफुल हो जाएगा। बी को थोड़ी ना किसी ने मना करा ए के अंदर जाने के लिए, तो ये भी डाउटफुल हो जाएगा। अगर फोर्थ की बात करूँ, फोर्थ बोल रहा है नो ए इज बी, ठीक है, कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। अरे इन्होंने खुद बोला है कि सम ए आर बी, कुछ ए का हिस्सा बी में है, तो अब ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी ए बी में नहीं जा सकता? ये तो गलत हो जाएगा सीधा सीधा। अगर ए गलत होगा तो नो बी इज ए भी गलत हो जाएगा, नो बी इज ए भी गलत हो जाएगा। क्यों? अगर ए का रिश्ता बी के साथ सम का है, तो बी का रिश्ता भी तो ए के साथ सम का है, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, सम ए आर नॉट बी, बोल रहा है कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी में नहीं जा सकता। ए का कुछ हिस्सा है जो बी में नहीं जा सकता। तो सर ये वाला हिस्सा गया, क्या पता यहाँ पे कोई हिस्सा हो जो जाके बी के साथ ना मिले, ना हो सकता है, तो डाउटफुल का केस बन जाएगा। सर बिल्कुल बन जाएगा। अगर एक बार मैं बोलूँ, सम बी आर नॉट ए, बी आर नॉट ए, तो दोस्त देखो, ये वाला रिश्ता तो चलो है सम का, क्या पता यहाँ पे बी का कोई ऐसा पार्ट हो जो ए के साथ कभी जाके ना मिले, हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। तो जब ऐसा हो सकता है, तो डाउटफुल का केस लगा दो। जब तक आपको सच नहीं पता या झूठ नहीं पता, तो वो डाउट ही होगा, तो उसको डाउटफुल का केस बना दो, ठीक है ना। चलो अगले पे चलते हैं। अब बोल रहे नो ए आर बी, तो देखते हैं जरा, नो ए आर बी का कैसे बनेगा? सर ए और बी, इसके बीच में क्रॉस लगा। पर ए का रिश्ता बी के साथ कोई नहीं है, बी का रिश्ता ए के साथ कोई नहीं है। अगर इधर मैं सबसे पहला बनाता हूँ, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अरे नो का रिश्ता तो ऑल ए आर बी तो बन ही नहीं सकता, गलत कर। दूसरा बोल रहा है ऑल बी आर ए, ठीक है, बोल रहा है कि बी कभी ए के अंदर जा सकता था, कभी नहीं जा सकता, क्योंकि नो का रिश्ता है। जब ये क्रॉस लग गया, मतलब कि यहाँ पे क्या लग गया, एक बॉर्डर बन गया कि ना तो उधर जाएगा ना तो उधर जाएगा। अब थर्ड क्या बोल रहा है? सम ए आर नॉट बी, बोल रहा है सर सम ए आर नॉट बी। तो दोस्तों हमने पहले में पढ़ा था ना कि अगर पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर है, तो ए का कुछ रिश्ता कुछ हिस्सा भी तो बी के अंदर ही होगा। ये हमने पहले में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर पढ़ा था हमने, जब हमने ऑल ए आर बी पढ़ा था। इसी तरह से अगर ए का सारा हिस्सा जो है बी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बना रहा, तो मतलब ए का कुछ हिस्सा भी बी के साथ कोई रिश्ता नहीं बना रहा। समझ के बात? जैसे अगर मैं इस रूम में हूँ, मैं दूसरे रूम में नहीं जा सकता, ना मेरी बाजू जा सकती है, ना मेरी टांग जा सकती है, ना मेरा सर जा सकता है। इसी तरह से ये वाला जो है वो हो जाएगा ठीक। अगर सारा का सारा ए जो है बी के साथ कोई रिश्ता नहीं बना रहा, तो ए का कुछ हिस्सा भी तो बी के साथ नहीं रिश्ता बनाएगा, ठीक है ना। समझ के फोर्थ वाला देखें इसी तरह से, सम बी और नॉट, अगर ये रिश्ता नहीं बना रहा पूरा का पूरा, तो कुछ भी रिश्ता नहीं बनाएगा, तो ये भी टिक कर दो। अब फिफ्थ क्या बोल रहा है? सम ए आर बी, सम ए आर बी। सर कुछ ए बी हो सकते हैं, अरे कोई भी ए बी नहीं है, हमने खुद बोला हुआ है कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या? गलत। वो अगर सिक्स देखें, सम
बी आर ए। सर अभी तो मैंने पढ़ा ए का बी के साथ कोई रिश्ता नहीं, बी का ए के साथ रिश्ता नहीं, तो गलत कर दो ना। तो ठीक, समझ गए। अब अगर एक और है कि नो बी इज ए, सेवन, नो बी इज ए का बी के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो बी का भी ए के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, ये भी कर दो। समझ के यहां तक समझ आ गया? आई होप यहां तक समझ आ गया। चलो अगले पे चलो। बोला सम ए आर नॉट बी, अब ये कैसे बनेगी? देखो, अगर ये ए है और ए में बड़े सारे सारे पार्ट्स हैं तो हो सकता है ये पार्ट जो है जाके बी के साथ ना मिले, तो इसको कट कर दो। ठीक है ना, ए का कुछ हिस्सा जो है बी के साथ नहीं जा सकता। अगर इसमें हम बात करें पहले, ऑल ए आर बी, बोल रहा सर ऑल ए आर बी हो सकता है? अरे देखिए, अगर ए का कुछ हिस्सा बी के साथ नहीं मिल सकता तो ऑल ही मिल पाएगा। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं ये है पूरा ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी के अंदर कभी नहीं जा पाएगा, कभी नहीं जा पाएगा, तो सारा का सारा ए तो बी के अंदर नहीं जा पाएगा ना, उसको कुछ हिस्सा ही जा पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। दूसरा अगर मैं बात करूं, बोल रहा है ऑल बी आर, पर ये हो सकता है। इन्होंने बात किसकी करी है? सम ए और नॉट बी। तो दोस्तों देखो, अगर मैं यही डायग्राम इस तरह से बनाऊं, ये है ए पूरा का पूरा, और ए का कुछ हिस्सा जो है बी के अंदर बैठ के ही जो है बी के साथ नहीं मिल रहा, बट बाकियों में बी आ चुका है। ठीक है ना, बी पूरा का पूरा अंदर है ए के, बट उस पार्ट के साथ नहीं मिलता। ठीक है ना, ये वाले पार्ट के साथ नहीं मिलता। मतलब सर हो सकता है डाउटफुल का केस बन जाए। क्या बन जाएगा? डाउटफुल का केस बन जाएगा। थर्ड अगर बात करूं, बोल रहे सम ए आर बी, पर ए का कुछ हिस्सा जो है बी के साथ नहीं मिल सकता, बट कुछ हिस्सा जो बचा है वो तो मिल सकता है, उसको किसी ने मना नहीं करा, तो ये भी क्या हो जाएगा? डाउटफुल का केस हो जाएगा। अगर मैं बोलूं सम बी आर ए, तो ये भी डाउटफुल का हो जाएगा। बी का कुछ हिस्सा ए के साथ मिलने के लिए मना थोड़ी ना करा, सर नहीं करा हुआ है, बन सकता है। फिफ्थ क्या बोल रहे हैं? सम बी आर नॉट ए, बोल रहा है कि बी का कुछ हिस्सा जो है वो ए के साथ नहीं मिल सकता। पर अभी ए का कुछ हिस्सा जो है ना वो बी के साथ नहीं मिल सकता, बट क्या पता, हो सकता है कि बी का भी कुछ हिस्सा जो है वो ए के साथ ना मिले। ठीक है, तो डाउटफुल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा? आ जाओ। अब बोल रहा है सिक्स, नो ए इज, बोल रहा है सर अभी के लिए ना स्टेटमेंट के हिसाब से ए का कुछ हिस्सा बी के साथ नहीं मिल रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा ए जो है वो बी के साथ ना मिले? अभी पीछे में पढ़ के आए, जब नो ए इज बी चल रहा था तो सम नॉट का रिश्ता भी उसमें चल रहा था। ठीक है ना, ये यहाँ पे जब सारा का सारा ए जो है वो बी के साथ नहीं मिल सकता था, तो यहाँ पे देखो सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा भी बी के साथ नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से अगर ए का कुछ हिस्सा बी के साथ नहीं जा सकता, तो सर हो सकता है ना कि पूरा का पूरा ए भी ना जाए, पर अभी नहीं जा रहा, अभी स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं जा रहा, क्योंकि स्टेटमेंट को हमेशा सच्चा मानना है, तो ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। सेवन क्या बोल रहा है? नो बी इज ए, बोल रहा है सर क्या हो सकता है कि कोई भी बी जो है वो ए ना बने? सर अभी नहीं है, बट हो सकता है किसी ने मना नहीं करा, तो ये भी क्या हो जाएगा? डाउटफुल का केस। ये है दोस्त चार आपकी स्टेटमेंट, और ये है उनके बाकी के कंक्लूजन, साथ साथ कंक्लूजन। अगर ये आपको कंक्लूजन समझ आ गई ना, तो आपको जो है सिलोजिज्म जो है मजे से समझ आएगा। वो कैसे समझ आएगा मजे से, और जरा बता दो। देखो, अब ये डाउटफुल पढ़ने का रीजन क्या? अब डाउटफुल पढ़ने का जो रीजन था, और जरा वो देखो, जब भी एग्जाम में है फॉलो, ठीक है, एक होगा फॉलो, एक होगा डजंट फॉलो, ठीक है, और एक होगा क्या आपका? डेफिनेटली डजंट फॉलो। ठीक है, और एक होगा पॉसिबिलिटी, एक होगा पॉसिबिलिटी का। अब यहाँ पे क्या है? जब भी तो फॉलो की बात आती है कि वो करेगा या नहीं करेगा, तब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? जो सही है। क्या देखना है? जो सही है। ये जो टिक्स लगाई है हमने, ये जो टिक्स लगाई है, सिर्फ हमने ये देखना है कि हो सकता है कि नहीं हो। बट जब डजंट फॉलो का आए कि होगा कि नहीं होगा, तब दोस्तों आपको गलत वाला तो करना ही है क्रॉस।
है ना, गलत वाला तो करना ही है क्रॉस, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था हमने। देखो जरा कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल दी सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है ना, अभी देखेंगे बताता हूँ, ठीक है ना। डजंट फॉलो में क्रॉस फॉलो तो करना ही करना है। डाउटफुल वाला भी जो है आपको क्या कर देना, डाउटफुल में जाके वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डाउटफुल में जाके वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर वो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, याद रखना। अब ये क्यों करवा रहा हूँ आगे बताऊंगा। अब डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, जब डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कंफ्यूजन में दिखे आपको, तो सिर्फ और सिर्फ जो गलत होते हैं उन्हीं को गलत करना, सिर्फ उन्हीं को गलत करना है। और पॉसिबिलिटी का केस में क्या होता है, जो डाउटफुल वाला होता है वो जाके सही हो जाता है, डाउटफुल वाला जाके सही हो जाता है कि हाँ पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तक आपको लग रहा होगा फिर हमने क्या कर, अभी समझ आएगा, ये मैंने ऐसी हवा में नहीं करवाया, क्योंकि यही सही कंसेप्ट है। आओ जरा, बोल रहा सम एक्टर्स आर सिंगर्स, बोल रहा सम एक्टर, कुछ एक्टर्स जो हैं वो क्या है, कुछ एक्टर्स जो हैं क्या है, सिंगर्स हैं। सम एक्टर्स आर सिंगर्स बना ली, हाँ जी सर। ऑल दी सिंगर्स आर डांसर, जितने भी सिंगर हैं वो क्या है, डांसर है, इसी तरह से बनेगा सर, इसी तरह से बनेगा। अब क्या बोलते हैं, सम एक्टर्स आर डांसर, सम एक्टर्स आर डांसर, सर इधर देखिए, सिंगर एक्टर डांसर, सर सम का रिश्ता बन रहा है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। पूरा नो सिंगर इज एक्टर, नो सिंगर इज एक्टर। अब यहाँ पे बताओ क्या डाउटफुल केस लग सकता है, पॉसिबिलिटी लग सकता है। देखो सिंगर और एक्टर का सम का रिश्ता है, किसका रिश्ता है, सम का रिश्ता, अभी हम पढ़ते हैं, देखो सम का रिश्ता, सम के साथ कभी नो वाला रिश्ता नहीं लगता है ना। देखो ना, अगर एक्टर, कुछ एक्टर का हिस्सा सिंगर में है और सिंगर का कुछ हिस्सा एक्टर में है, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कोई भी एक्टर जो है सिंगर नहीं बन सकता, या कोई भी सिंगर जो है एक्टर नहीं बन सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये जब गलत होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए अब ये देखो, बोल रहा ऑल दी फ्लूइड्स आर हार्मोन इंस्ट्रूमेंट, बोल रहा जितने भी फ्लूइड्स हैं वो क्या है, वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ऊपर वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, कंफ्यूजन पड़ गया, वेट, ऊपर बोल रहा ऑल दी हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे क्या है, हारमोनियम क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ये लोग बना दिए। और ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है, फ्लूट्स। ये इसी तरह से बनना था सर, बिल्कुल इसी तरह से बनना था। तो जब ये बन गया, अब कंफ्यूजन क्या बोल रहा है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, जितने भी फ्लूट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट होंगे। सर देखो, अभी जो है इधर क्या बन रहा है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, बट ऐसा किसी ने मना करा है कि फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट में नहीं जा सकते, सर मना तो नहीं कर, डाउटफुल का केस है। जब भी इस तरह से आएगा सर, डाउटफुल में अभी के लिए गलत हो जाएगा, अभी डाउटफुल में जाके ये गलत हो जाएगा, सीधे गलत नहीं करना। सीधे गलत करने से क्या होगा, जब इधर का क्वेश्चन आएगा ना, इधर और का, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए डाउटफुल वाला लगाना ही होता है, ठीक है। डाउटफुल में जाके सर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोल रहा ऑल दी हारमोनियम आर फ्लूइड्स, जितने भी हारमोनियम है वो फ्लूइड्स के अंदर, सर बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। पहला वाला, सर ऑल दी फ्लूइड्स और हारमोनियम, सर फ्लूइड्स ऊपर है, इंस्ट्रूमेंट अंदर है, जा सकते हैं, मना किसी ने नहीं करा, इसलिए डाउटफुल में गलत हुआ। ऑल दी हारमोनियम्स आर फ्लूइड्स, सर हारमोनियम ही है, फ्लूइड्स है, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज, इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन, बोल रहे सम मैंगोज आर येलो, बोल रहे कुछ मैंगोज जो है वो क्या है, येलो है, ठीक है सर। सम टिक्सोज आर मैंगो, सर कुछ टिक्सो क्या है, मैंगो है, तो येलो आ गया। बोल रहे सम मैंगोज आर ग्रीन, सर मैंगो ग्रीन तो है ही नहीं, यहाँ पे ग्रीन की तो बात ही नहीं करी, जब ग्रीन की बात नहीं करी तो गलत कर दो ना, ठीक है ना, कोई ग्रीन ही नहीं है तो गलत कर दो। टिक्सो इज अ येलो, बोल रहे टिक्सो इज अ येलो, टिक्सो येलो है, सर टिक्सो सारा का सारा भी येलो में नहीं है, बट जा सकता है, तो डाउटफुल में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नीदर वन नॉट टू फॉलो, इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन, बोल रहा है सम डॉग्स आर बैड्स, बोलता है सर कुछ कुत्ते जो है वो क्या है, बैड, सम डॉग्स आर बैड्स, क्या है, सम डॉग्स आर बैड्स। बोल रहा सम बैट्स आर कैट्स, सर सम बैट्स आर कैट्स, तो ये लोग बना दिए। बोल रहा सम डॉग्स आर कैट्स, सर ये डॉग है, ये कैट, ये डॉग है, ये कैट है, सम डॉग्स और कैट्स हो सकता है, सर अभी तो नहीं दिख रहा वेन डायग्राम के थ्रू, बट जा सकता है, इसको किसी ने मना नहीं करा,
तो इसीलिए ये क्या होगा, डाउटफुल में ये गलत हो जाएगा, अभी जा नहीं रहा। जब जा नहीं रहा तो डाउटफुल में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम कैट्स और डॉग्स, सर कुछ कैट जो है वो क्या है, डॉग्स है। सर अभी दिख नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल में गलत हो जाएगा, पर जा सकता है, इसको किसी ने मना नहीं कर, इसको किसी ने मना नहीं करा, तो आंसर क्या था, नीदर वन नॉट टू फॉलो, जिसका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन। बोल रहा है ऑल दी ट्रक्स आर फ्लाइंग, बोल रहा है जितने भी ट्रक्स हैं, ऑल दी ट्रक्स आर क्या है, फ्लाइंग, तो ये आ गया फ्लाइंग। सम स्कूटर्स आर फ्लाइंग, सम स्कूटर्स आर फ्लाइंग, ये लो बन गए। बोल रहा ऑल दी ट्रक्स आर स्कूटर, ये ट्रक्स है ये स्कूटर्स है, जा सकते हैं बट जा नहीं रहे। अभी जब जा नहीं रहे तो क्या होगा, डाउटफुल में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डाउटफुल में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोल रहा सम स्कूटर्स आर ट्रक्स, सम स्कूटर्स आर ट्रक, बोल रहा सम स्कूटर जा सकते हैं बट अभी नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी डाउटफुल में गलत हो जाएगा, तो आंसर आएगा नीदर वन नॉट टू फॉलो, इसका आंसर आएगा। डाउटफुल में लगाने का क्यों फायदा है मैं अभी बताऊंगा धीरे धीरे। अब चलिए पॉसिबिलिटी वाला केस करते हैं। देखो ये है पॉसिबिलिटी वाला, पॉसिबिलिटी वाला केस में क्या करना होता है, देखो आपको बोला गया सम रेड आर ब्लू, बोल रहा सर कुछ रेड जो है वो क्या है, ब्लू है, ठीक है सर। सम ग्रीन और रेड, बोल रहा सम ग्रीन और रेड, यही बोल रही स्टेटमेंट, हाँ जी। पहला क्या बोल रहा है, सम ग्रीन और ब्लू, सर कुछ ग्रीन जो है ब्लू है, तो क्या सम ग्रीन और ब्लू हो सकते हैं, सर हो सकते हैं बट अभी नहीं है, तो डाउटफुल में अभी के लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ऑल ग्रीन बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, बोल रहा है जितना भी ग्रीन है क्या वो ब्लू बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल में सही हो जाएगा, डाउटफुल में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या देंगे, ओनली टू कंक्लूजन फॉलो, इसका हम आंसर देंगे, ठीक है। तो समझ आ गई बात की। चलो अगले क्वेश्चन देखिए, पॉसिबिलिटी में क्या करना होता है, डाउटफुल को सही कर देना होता है, बट अगर पॉसिबिलिटी ना दिखे तो डाउटफुल को वहां पे गलत कर दो, ठीक है ना। अगर डेफिनेटली नॉट आए तो वहां पे डाउटफुल वाला लेना ही नहीं है, कौन सा लेना है, तब हमने लेना है सिर्फ और सिर्फ गलत वाला। अब जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती है ना, यहाँ तो हम सही लेते हैं, जो फॉलो करती है वो लेते हैं, यहाँ तो हम लेते हैं डजंट फॉलो, ठीक है ना, जो फॉलो नहीं कर रहे, और साथ में डाउटफुल को भी हम गलत में लेते हैं। बट अगर इसी तरह से इधर लिखा होता कि ऑल ग्रीन बीइंग ब्लू इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो फिर आप क्या करते, तब डेफिनेटली नॉट वाला जो है आंसर लेते, ठीक है। तो चलो अब ये वाला करते हैं, ऑल टीवी आर एलसीडी, बोल रहा ऑल टीवी आर एलसीडी, तो जितने भी टीवी हैं वो क्या है, वो एलसीडी है, तो बना दिया हमने एलसीडी। सम एलसीडी आर एलईडी, सम एलसीडी आर एलईडी, तो लोग बना दिया सर, बिल्कुल बना दिया। बोला क्या जा रहा है, सम एलईडी आर टीवी, सर सम एलईडी सर हो सकता है बट अभी नहीं है, तो डाउटफुल में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोल रहा है ऑल टीवी बीइंग एलईडी से पॉसिबिलिटी, सर सारा का सारा टीवी जो है एलईडी में जा सकता है, किसी ने मना करा, नहीं करा। मना कब होगा, देखो एक चीज, मना तब होगा जब बीच में क्रॉस लग जाए, जब तक क्रॉस नहीं लगता तब तक वहां पे पॉसिबिलिटी रहेगी ही रहेगी, डाउटफुल बनेगा ही बनेगा, तो यहाँ तो ठीक हो जाएगा। जब क्रॉस आएगा, जब तक बॉर्डर्स नहीं आते बीच में, तब तक कोई भी गलत नहीं कर सकता, दोस्त ये चीज दिमाग में बिठा, जब तक क्रॉस नहीं आएगा, जब तक नो का रिश्ता नहीं आता, तब तक कभी भी कोई गलत नहीं कर पाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे, बोल रहा है सम मैन आर वुमेन, बोल रहा है कुछ मैन जो है, सम मैन आर क्या है, वुमेन, तो ठीक है। नो वुमेन इज चाइल्ड, नो वुमेन इज चाइल्ड, चाइल्ड आ गया। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम मैन चाइल्ड बी, सम मैन बीइंग चाइल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैन, सर बोल रहा है कि सर कोई भी वुमेन जो है वो चाइल्ड नहीं है, और मैन और वुमेन का सम का रिश्ता है, बोल रहा है कि सर ऐसा हो सकता है कि कुछ मैन जो है वो चाइल्ड में चले जाए, वो देखो दोस्त ये वाला हिस्सा तो कभी चाइल्ड में नहीं जा पाएगा, ये जो बीच वाला हिस्सा सम वाला, बट क्या पता मैन का इधर कोई हिस्सा हो जो जाके चाइल्ड में चल जाए, इसको किसी ने मना करा है, सर इसको किसी ने मना नहीं करा है। नो का रिश्ता वुमेन और चाइल्ड का लगा है, बट मैन का कुछ हिस्से का रिश्ता चाइल्ड के साथ कभी भी नो का लगा ही नहीं था, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और सर सम चाइल्ड आर वुमेन, तो सम चाइल्ड आर वुमेन सर हो ही नहीं सकता ना, वहां पे नो का रिश्ता तो ऑलरेडी लगा है, चाइल्ड और वुमेन का तो नो का रिश्ता है, तो इसका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन वन।
अब चलो एक मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्यों लेने की जरूरत पड़ी। अब जरा ये इस क्वेश्चन की वजह से हमें जो है डाउटफुल वाला केस लेना पड़ता है। बोला सम ए आर, अगर कुछ ए जो है वो क्या है, बी है, ठीक है, और कुछ बी जो है वो क्या है, सी है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम ए आर सी, पर ए सी में जा सकते हैं सर, जा सकते हैं, डाउटफुल का केस है, जा सकते हैं। नो ए आर सी, दोस्तों देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, देखो यहाँ बोल रहा है कि सम ए आर सी मतलब डाउटफुल, डाउटफुल में हो सकता है कि नहीं हो सकता, सर डाउटफुल में हो सकता है, मना किसी ने नहीं करा, मतलब कि सम ए आर सी इस तरह की स्टेटमेंट बन सकती है, मतलब ये पॉसिबल स्टेटमेंट है। सर बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल स्टेटमेंट तो है। अगर दोस्त ये पॉसिबल स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाती है, तो फिर आप नो वाला रिश्ता कैसे लगाओगे कि नो ए आर सी, ये और ये दोनों जो फिगर्स हैं आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, सर बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। सर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब अगर पॉसिबिलिटी में डाउटफुल में ये सही होगी तो डाउटफुल में ये गलत हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्ट करके, अगर इसको सच मानते पॉसिबिलिटी में ये गलत हो जाएगी, मतलब कि सर यहाँ पे केस किसका लगेगा, इधर का लगेगा, और इसीलिए डाउटफुल वाला क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंसेप्ट ना समझा हो तो इधर वाला क्वेश्चन नहीं लगता। समझे बात को, चलो अगले क्वेश्चन। अब इसका तरीका भी एक बता देता हूँ कि जब भी सम और नो का रिश्ता है, सम और नो का कंक्लूजन है, किसका, सम और नो का कंक्लूजन है, एलिमेंट्स दोनों के सेम है, एलिमेंट्स सेम है, एलिमेंट सेम है, और दोनों के दोनों केस डाउटफुल है, दोनों के दोनों केस डाउटफुल हो, तो सीधे और सीधे किसको लगा दो, इधर को टिक करके आ जाओ, क्वेश्चन कोई गलत नहीं है। समझ के बात है, सम नो एलिमेंट सेम होने चाहिए और दोनों के दोनों डाउटफुल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी में सही है गलत, वैसा नहीं, डाउटफुल होने चाहिए प्रॉपर। चलो आप चलिए, बोल रहा सम ए आर बी, इधर भी देख लेते हैं, बोल रहा सम ए आर बी, ठीक है, और सम बी आर सी तो बना लिया हमने, बोल रहा ऑल ए आर सी, तो दोस्तों कंक्लूजन के हिसाब से ऑल ए आर सी हो सकता है सर, हो सकता है डाउटफुल में, पर एक चीज देखो ना, अगर डाउटफुलनेस ऑल ए आर सी हो जाएगा तो ये कैसे हो सकता है कि नो ए आर सी, ये वाली स्टेटमेंट फिर कैसे आप मतलब किसको बताओगे, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, दोनों वेन डायग्राम कॉन्ट्राडिक्ट करिए, एक साइड पे आप बोल रहे हो कि ऑल ए आर सी डाउटफुल में जा सकती है, अगर डाउटफुल में ये चल जाएगी, ठीक है, कि ऑल ए आर सी, तो डाउटफुल में पॉसिबिलिटी के हिसाब से फिर ये तो नहीं बन पाएगी, मतलब पॉसिबिलिटी में ये गलत हो जाएगी, अगर ये सही होती है तो ये गलत हो जाएगी, यानी कि दोनों क्या कर जाएंगे आपस में, जब कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, अगर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो आंसर क्या आएगा, आएगा इधर, यानी कि सी ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी ऑल और नो का रिश्ता हो, ऑल और नो का रिश्ता हो, एलिमेंट सेम हो, दोनों के डाउटफुल हो, तो टिक किसको करके आना है, इधर को टिक करके आ जाना है। समझे बात को, चलो अगले क्वेश्चन। बोल रहा सम ए आर बी, बोल रहा सम ए आर बी, बोल रहा फिर से वही आगे सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, बोल रहा ऑल ए आर सी, बोल रहा जितना भी ए है वो सी हो सकता है सर, डाउटफुल में हो सकता है, अगर डाउटफुल में ये होगा तो सम ए आर नोट कैसे हो सकता है, यार देखो ना, समझो ना बात, अगर ऑल ए आर सी है, इस तरह से है, तो बोल रहा है कि सम ए का कुछ हिस्सा जो है वो सी के साथ नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करगी ना, करगी की नहीं करी, कुछ बोलते कि सर यहाँ पे नहीं करती, ऑल और सम नॉट में नहीं बनता, सर बन तो रहा है, अगर सारा का सारा ए जो है वो सी के अंदर हो जाता है पॉसिबिलिटी के अंदर, तो ए का कुछ हिस्सा सी के साथ नहीं बनेगा, ये कैसे सही मान ले हम, ये भी तो गलत हो जाएगा, तो जब ये गलत हो जाएगा दोनों में क्या लग गया, कॉन्ट्राडिक्ट होगी, जब कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो टिक करके आ जाओ इधर। अब यानी कि ऑल और सम नॉट में भी जो है इधर का रिश्ता लगता है, तीन चीजों में इधर का रिश्ता लगता है, वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहले सम और नो का, किसका, सम और नो का, अभी मैं पढ़ के इधर लिख लेता हूँ, सम और नो का, सम और नो का, दूसरा लगता है आपका ऑल और नो का, ऑल और नो का, और लगता है ऑल और सम नॉट, जब भी ये रिश्ता दिखे आपको किसमें, कंफ्यूजन में, और साथ में क्या हो, एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम हो, ठीक है, उसके बाद आपके दोनों के दोनों केस क्या हो, डाउटफुल हो, ठीक है, उसके बाद
ठीक है, ये हो और उसके बाद डाउटफुल हो और ये हो और सम नॉट हो, तो हाँ ठीक है। जब भी ये चीजें दिखे तो आप क्या कर सकते हो, सीधे और सीधे इधर का केस लगा सकते हो, इधर को टिक करके आ सकते हो। समझे चीज को? तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक सिलोजिज्म का, ठीक है ना। काफी एक्सपीरियंस बोल रहे थे सिलोजिज्म पे एक कंसेप्चुअल वीडियो लेके आओ, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस हमने ज्यादा नहीं करी है क्योंकि ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैं वीडियो लेके आया था। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आप इस पर और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए दो इजाजत, थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।